क्या नॉर्मल है नमनेस आना सर्जरी के बाद, सुन्नाहट आना? कई पेशेंट्स को आती है और कई पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं और हम लोगों से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि मेरा सर्जरी तो हो गई सर, लेकिन सुन्न पड़ा हुआ है, भारीपन है। ये भारीपन और सुन्नाहट सर्जरी के बाद क्यों होती है, इस पे बात करते हैं। देखिए, सुन्नाहट इस बात का प्रतीक है कि नर्व में कोई किसी न किसी तरह की इंजरी या आघात हुआ है। ज्यादातर केसेस में नमनेस तब होती है जब मरीज को बहुत दिनों तक रीढ़ की हड्डी में दबाव रहा होता है, चाहे वो सर्वाइकल का दबाव रहा हो, सर्वाइकल स्पाइन में नस दबी हो, या कमर में। अगर आपके सिम्टम्स को 3 महीने, 6 महीने, साल भर हो गया है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि नर्व बहुत दिन दबने के कारण अब मरने लगी है, और वो आघात जो है वो ये दिखाता है कि सुन्नाहट आ रही है। सुन्न वो चीज होती है जो कम पता चल रही है, मतलब एक तरह से लाइफ कम होना। तो अगर सुन्न हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि नर्व में थोड़ा डैमेज हो गया है, और कभी कभी एक्सोनल डैमेज भी इसको कहा जाता है, और वो बहुत दिन नस दबने की वजह से भी हो सकता है, या फिर बहुत जोर से नस कम टाइम पे दबे तो भी ऐसा हो सकता है। जैसे किसी को बहुत बड़ी डस्ट की एकदम से फट के बाहर आ गई और फुट ड्रॉप हो गया। ऐसे केसेस में नमनेस सर्जरी के बाद रहती है, क्योंकि दर्द का कारण दबाव है और सुन्नाहट का कारण नस का डैमेज होना। दबाव आपने सर्जरी के बाद हटा दिया, लेकिन डैमेज आपने नहीं हटाया। डैमेज हटाने का कोई तरीका नहीं है, डैमेज तो हो चुका है। अब वो डैमेज धीरे धीरे रिकवर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और वो टाइम कितना लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर डैमेज कम है तो नमनेस जल्दी ठीक हो जाती है, अगर नमनेस ज्यादा है तो अगर डैमेज ज्यादा है तो नमनेस को ठीक होने में टाइम लग सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, आपके डॉक्टर साहब ने जब आपको चेक किया है तो ये देखा है कि नहीं कि कोई सुन्नाहट सर्जरी से पहले थी कि नहीं। पैर पहले से ही भारी तो नहीं लगता था, आपको वीकनेस तो नहीं आ रही थी, ऐसा तो नहीं आपका फुट ड्रॉप हो गया था, या आप जब एडी पे चलते थे तो आपका पंजा गिर जाता था, या आपके हाथों से सामान कम पकड़ा जाता था, या पूरी बॉडी सुन्न हो रही थी, या लेटरिन बाथरूम के एरिया में पता नहीं चल रहा था। अगर वो सुन्नाहट पहले से है तो सर्जरी के बाद कभी कभी वो ज्यादा प्रतीत होती है, क्योंकि जो मेन डेबिलिटेटिंग साइन है, या जो ऐसी चीज है जो आकर्षण करती है सर्जरी से पहले, वो दर्द होता है। क्योंकि दर्द बड़ी दिक्कत है, सर चल नहीं पा रहे, दर्द हो रहा है, परेशान है। पर जब वो दर्द खत्म हो जाता है सर्जरी के बाद तो क्या बचता है? सुन्नाहट और भारीपन। तो मरीज बोलता है डॉक्टर साहब भारीपन है, जब भी बात करो दर्द नहीं है डॉक्टर साहब, सुन्नाहट है। अब जो नहीं है वो तो नहीं है ना, तो उसकी बात क्यों होगी? बात होगी जो है, जो परेशान कर रहा है, परेशान सुन्नाहट कर रही है, तो वही अब मेन कंप्लेंट बन जाती है। बट डॉक्टर उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। सर्जरी करके हमने आपकी नस को साफ कर दिया है, अब जो सुन्नाहट है वो धीरे धीरे अपने आप जाती है। अब कितने दिन में जाएगी, अगला सवाल डिपेंड करता है डैमेज कितना है। कुछ पेशेंट्स में जिनकी प्रॉब्लम 2-3 महीने पुरानी ही है, और अगर आपको कोई सर्जरी से पहले यदि कोई वीकनेस नहीं आई है तो आपका डैमेज कम दिन पुराना है, वो 2-4-6 हफ्ते में भी जा सकती है। पर अगर आपको महीनों सालों हो गए हैं तो कभी कभी हफ्ते, महीने, साल लग सकते हैं नमनेस को ठीक होते होते। और हाँ, यदि आपका डैमेज परमानेंट हो गया है, अगर आपको माइलोमलेशिया हो गया है या आपको फुट ड्रॉप हो गया है, तो हो सकता है नमनेस पूरी तरह ना ठीक हो। इस बारे में आपको डॉक्टर से सर्जरी से पहले डिस्कस करना चाहिए कि नमनेस में कितना फायदा आएगा और कितने दिन में आएगा, ये पूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा। आपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि सर दर्द तो आप कह रहे हो ठीक हो जाएगा, बट आपको क्या लग रहा है, नमनेस 50% ठीक होगी, 70% ठीक होगी, 100%? तो आपके दिमाग में ये क्लियर पिक्चर रहेगी कि सर्जरी तो मैं करवा रहा हूं, लेकिन सर्जरी करवाने के बाद कितना रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। और दूसरी बात, कभी कभी पेशेंट ये कहता है कि सर सर्जरी से के बाद नमनेस बढ़ गई है। इसके 2 कारण है। पहला तो जो मैंने बताया कि एक्चुअली पहले दर्द भी था और नमनेस भी थी, अब दर्द गायब, एक ही चीज बची नमनेस, तो वो ज्यादा बड़ी लग रही है। तो साइकोलॉजिकली आपको नमनेस ही है तो उसे आप बार बार सोच रहे हो, उस पर ध्यान जा रहा है। पर दूसरा एक और कारण है, कभी कभी असलियत में नमनेस कई गुनी बढ़ जाती है, कभी कभी उसके साथ वीकनेस भी आती है। सर्जरी के दौरान जब आप काम करते हैं तो नसों के आसपास काम करते हैं, तो नसों को थोड़ा हिलाया डुलाया जाता है, जिसको नर्व मैनिपुलेशन या कॉर्ड मैनिपुलेशन कहते हैं। यदि आपकी नस ज्यादा डैमेज्ड है तो उसको थोड़ा हिलाने से भी चोट या इंजरी लग सकती है, और ऐसा होने से नर्व में सुन्नाहट बढ़ सकती है।
और दर्द या वीकनेस भी बढ़ सकती है। कभी कभी ये ट्रांजिएंट होता है, मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों बाद वो ठीक होने लगती है। कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि नमनेस कुछ दिनों तक से ज्यादा या फिर लॉन्ग टर्म भी रह सकती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि नमनेस बढ़ी है उतनी ही है या जितनी पहले से थी उससे ज्यादा फील हो रही है। अलग अलग बातें जैसे मैंने एक्सप्लेन की उस तरह से होती हैं। अब किसी किसी पेशेंट में नमनेस का एक और स्पेशल कारण होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अगर आपको डायबिटीज भी है और वो बहुत दिन से अनकंट्रोल्ड रही है तो सर्जरी के बाद दर्द तो चला जाएगा, लेकिन आपको सुन्नाहट नहीं ठीक होगी पैरों में, क्योंकि वो डायबिटीज के कारण हो रही है। और डायबिटीज जो है वो उसने जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको परमानेंटली खराब कर दिया है, वो फिर ठीक नहीं होती है और पेशेंट को पूर्ण रूप से कभी भी पैर में पता नहीं चलता, कितनी भी आप अच्छी स्पाइन सर्जरी कर लो, क्योंकि उसका जो मूल कारण है वो दबाव नहीं है, वो लॉन्ग टर्म डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रही वो है। तो ये समझना बहुत जरूरी है नमनेस कितनी है, नमनेस सर्जरी के बाद आई या पहले से थी, पहले से कमजोरी तो नहीं आ गई थी, और अगर ये कमजोरी बाद में आई है या वीकनेस बाद में आई है तो ये कितने दिन में ठीक होगी। इसके लिए कुछ इलाज हम लोग मरीजों को बताते हैं। जैसे कभी कभी हम प्रीगाबालिन लंबे समय तक देते हैं, एक दवाई है ये। कभी कभी किसी को ज्यादा नमनेस आए तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टेरॉइड भी दिया जाता है, जिससे नमनेस कंट्रोल होती है। कभी कभी पेशेंट को फिजिकल थेरेपी, एक्टिव मूवमेंट से सर्कुलेशन बेटर होता है और नमनेस ठीक होने लगती है। हालांकि वो पेशेंट्स जिनको सर्वाइकल माइलोपैथी होती है, जिनको हाथ पैर सुन्न पड़ गए होते हैं, उनमें सर्जरी के बाद नमनेस रहती ही है, तो वो बहुत धीरे धीरे 3 से 6 महीने में जाती है और कभी पूर्ण रूप से नहीं भी जाती। पर पेशेंट को ये पता होता है कि वो जितना बेटर हो गया है वही काफी है, क्योंकि जिस हालत में वो आए होते हैं, वो पैरालाइज्ड होते हैं, वो चलने फिरने लगे हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं, तो वो काफी अच्छा रिजल्ट माना जाता है। तो मैं सोचता हूँ इससे मैं ये बता पाया कि नमनेस जो है वो सर्जरी के बाद क्यों आती है और क्या क्या कारण हैं और किस तरह से उसका इलाज किया जा सकता है। और कभी कभी इसका मेन इलाज सिर्फ रीएश्योरेंस होता है, पेशेंट को ये बोलना होता है चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी, सुन्नाहट तो नॉर्मल बात है, और धीरे धीरे वो अपने आप टाइम के साथ ठीक होती जाती है। क्योंकि प्रैक्टिकली सर्जन जो डिकम्प्रेशन है वो कर चुका होता है और सारे सर्जन बहुत अच्छी सर्जरी करके नस को साफ ही करते हैं। उसके बाद जो टाइम है वो धीरे धीरे अपने आप नस को हील करता है, क्योंकि नस खुल गई है तो वो धीरे धीरे हील होना शुरू होती है। जब पूर्ण रूप से हील हो जाती है तो पूर्ण रूप से नमनेस ठीक हो जाती है, अगर अपूर्ण रूप से ठीक होती है तो थोड़ी बहुत रेजिडुअल नमनेस रह सकती है। आशा करता हूं इस वीडियो से मैं आपके कुछ सवालों के और क्वेश्चंस के जवाब दे पाया होऊंगा। अगर मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आज डॉक्टर देवाशीष शर्मा में आपको जरूर जवाब दूं। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा चैनल आपके काम आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे हिम्मत मिलती है। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस देता है, मेरे को ये बताता है कि मैंने जो वीडियोस बनाए, जो थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए करी, ये आप लोगों को किसी न किसी तरह, किसी न किसी रूप में खुशी दे रही है। तो एक रिक्वेस्ट है सब्सक्रिप्शन की। थैंक यू वेरी मच।